अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। BS 17 मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी, और इसकी तैयारी के लिए हमने क्या किया है, कुछ MCQs की कलेक्शन बनाई है। कौन से MCQs हैं हमारे पास ऐसे जिनकी हमने कलेक्शन बनाई है। जितने भी आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके जितने भी हमारे पास पास पेपर्स थे, हमने उन पास पेपर्स में से MCQs की कलेक्शन बनाई है। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के हमने MCQs को डिस्कस करना है, जिसके हमने यहाँ पे कलेक्शन बनाई हुई है। हमने कौन कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की कलेक्शन बनाई है। PPSC की, KPK की, SPSC, BPSC, FPSC और HK की, यानी कि हमने सारे के सारे ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, मतलब PPSC के, सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन सब की हमने जो वो कलेक्शन बनाई है। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स, मतलब इस टाइप के जो लेक्चर्स हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि इस टाइप के लेक्चर्स बनाए जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स है PPSC का, तो स्टूडेंट्स को इस टाइप के लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो लेक्चर हैं ये स्टूडेंट की डिमांड पे है, तो आपने क्या करना है, सबको शेयर करने, ताकि सब स्टूडेंट्स को इस टाइप के लेक्चर्स मिल सकें। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्ट ये करें, और सब्सक्राइब मस्ट करें चैनल को। उसकी रीज़न ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें मेरे चैनल से मिलने वाली हैं। अगर आप सीक्वेंस से चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी हम सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं उनके MCQs मिल सकें तैयारी के लिए, तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए, यानी कि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, तो उसके लिए आप क्या करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आपका मतलब कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट MCQs। तो MCQs हमारे पास क्या है, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड इज। न्यूटन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। न्यूटन जो मेथड होता है, न्यूटन रॉप्सन मेथड, उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, 2 होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक होता है। तो ऑप्शन में A क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। ये आपके पास एक वेल नोन स्टेटमेंट है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड इज क्वाड्रेटिक या 2, आप 2 भी कह सकते हैं। आपसे ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। नेक्स्ट MCQs में क्या है, द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, और मेथड ऑफ ट्रायंगुलर भी बोलते हैं। यानी कि आपके पास जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन तो ऑब्वियसली बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है कि मेथड ऑफ ट्रायंगुलर, यानी कि ऑप्शन में A और B दोनों करेक्ट बनते हैं, यानी कि ऑप्शन में D क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में हम जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हुए, जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के MCQs आए हैं, न्यूमेरिकल मेथड के MCQs आए हैं, वो सारे के सारे MCQs को हमने डिस्कस करना है। तो बारी बारी सारे के सारे MCQs को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 3 है। MCQs में हमारे पास क्या है, विच वन इज़ मोर रिलायबल, सिम्पसन रूल या ट्रापेजॉइडल रूल, यानी कि कौन सा रिलायबल है, कौन सा रूल। तो आपको पता है सिम्पसन रूल जो है वो बेस्ट रूल है, और यही आपके पास क्या है, रिलायबल भी है, क्योंकि सिम्पसन रूल जो है वो मोर एक्यूरेट आंसर देता है देन ट्रापेजॉइडल रूल। तो ऑप्शन नंबर B क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कौन सा है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ये जो डेल्टा का साइन है इससे डिनोट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर B क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ये आपके पास फॉरवर्ड के लिए होता है, इसका जो उल्टा है ये बैकवर्ड के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। ठीक हो गया, और ये आपने सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, सारे के सारे MCQs के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है। MCQ नंबर 6 में क्या है, फॉर डिफरेंस इक्वेशन f(x) इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन है जो अपने न्यूमेरिकल मेथड में इस टाइप के मतलब मेथड्स हैं, इस टाइप के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके पास जो फंक्शन है f(x) वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, टू फाइंड y, आपने y फाइंड करना है, और y आपके पास क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, वी शैल सब्स्टिट्यूट। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) वो किसके इक्वल आ जाए, यानी कि फंक्शन है, मतलब मैं कहती हूँ कोई इक्वेशन लिखी हुई है, लाइक
वाई डबल प्राइम, क्योंकि डिफरेंस लिख हुए हैं ना, यानी कि डिफरेंशियल लिख हुए हैं, वाई डबल प्राइम प्लस 3y प्लस 5 इक्वल किसके है, कोई कांस्टेंट है लाइक 2। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन हो उसमें आपने y फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, यानी कि y ऑफ x आपने फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जब आपने y फाइंड करना है तो उसके लिए आप किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके लिए आप सब्स्टिट्यूट करेंगे yn इक्वल टू सी। yn क्या है, इक्वल टू सी। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर n लिख लें, ठीक है, yn टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, yn इक्वल टू सी, ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। पर्टिकुलर सोल्यूशन यानी कि y आपके पास क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि yn इक्वल किसके है, सी के है, ये आप पुट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है। MCQ नंबर 7 में आपके पास एक फॉर्मूला है कि yn प्लस 1 इक्वल किसके है, yn प्लस h f ऑफ xn yn इस फॉर्मूला गिवन बाय, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये RK का है, ये आइलर्स मेथड का है, ये डिफरेंशियल है, या नन ऑफ दीज है। तो ये जो फॉर्मूला है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h f ऑफ xn yn, ये फॉर्मूला है आपके पास आइलर्स मेथड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। MCQ नंबर 8 में हमसे पूछा गया है द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी की डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, लैग्रांज आइडेंटिटी की डिफरेंशियल फॉर्म इस तरह से है। अगर मैं इसको u और v की टर्म में आपको बताती हूँ तो u LFV माइनस v LFU, L क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली SL ऑपरेटर है, ठीक है, इंटू u इक्वल किसके है, d बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू u, आपके पास यहाँ पर u v प्राइम माइनस v u प्राइम, इस टाइप की आपके पास जो इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है लैग्रांज आइडेंटिटी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। मज़ीद अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप MMP की बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, MMP मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, इस बुक से आप लैग्रांज आइडेंटिटी की डिफरेंशियल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है। MCQ नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द रॉड is 50 मीटर एंड अप्रोक्सीमेट लेंथ इज़ 49 मीटर। आप यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या है, 50 मीटर है, और x बार क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसकी यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 49 मीटर है। हमने फाइंड करना है रिलेटिव एरर, हमने फाइंड करना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को मैं कहती हूँ कि EX से डिनोट कर देती हूँ। अब हमने रिलेटिव एरर फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार ओवर x। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो 50 माइनस 49 करेंगे, 50 माइनस 49 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, 50 माइनस 49 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 ओवर 50 करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है, यानी कि यहाँ पे पास क्या है, रिलेटिव एरर है। और यहाँ पर नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर कोई स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रॉपर तैयारी करना चाह रहा है, क्योंकि कुछ दिन है टेस्ट में, तो अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की तो आप हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तैयारी करवा दूँगी। प्रॉपर तैयारी क्योंकि अब देखिए काफ़ी हद तक MCQs आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ MCQs वहाँ से भी करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल एनालिसिस के MCQs नहीं आते होते, तो स्टूडेंट्स जो वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पहले ही जो गलत हो जाते हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको पता है PPSC का क्या रूल है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आप सारे के सारे टिक मार्क करते हो तो उनमें से गलत हो जाए तो फिर तो आप के बिल्कुल चांस ही नहीं रहते टेस्ट पास होने के। तो स्टूडेंट्स वही टिक मार्क करते हैं जो उनको श्योरिटी होती है कि ठीक है, बाकी छोड़ देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी आपके पास यानी कि श्योरिटी लेवल इंक्रीज़ हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस की तैयारी करना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक हो क्या। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है द एक्सप्रेशन g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस f ऑफ x ओवर f प्राइम ऑफ x इज कॉल्ड डैश फार्मूला। ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये यहाँ पे पास न्यूटन रॉफ्सन आइट्रेशन मेथड का, यानी कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड का ये फार्मूला है। आपने इस फार्मूले को इस तरह से पढ़ा होगा कि xn माइनस f ऑफ xn ओवर f प्राइम ऑफ xn, यानी कि आपने n की फॉर्म में पढ़ा हुआ है और यहाँ पर जस्ट सिंपल x की फॉर्म में है। फार्मूला सेम है, हर चीज़ सेम है, तो ये आपके पास क्या है? न्यूटन रॉफ्सन मेथड का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनती है? करेक्ट ऑप्शन बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है इफ़ आ रियल रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। आपके पास है फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 0 और इस फंक्शन f ऑफ x का जो रियल रूट है वो कहाँ पे लाई करता है? लाई करता है क्लोज इंटरवल ए बी में से, ठीक है। इफ़ आर ये रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 लाइज इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन f ऑफ x और f ऑफ b ये आपके पास क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप फंक्शन का रियल रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, आपने न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ी होंगी, उसमें क्या करते हैं कि एक वैल्यू फंक्शन की एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए और एक वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जब भी आप ओपन इंटरवल बनाते हैं, ओपन इंटरवल ए बी बनाते हैं कोई भी वैल्यू से, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है? एक वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं और एक फंक्शन आपके पास, एक फंक्शन की मतलब वैल्यू नेगेटिव आती है और दूसरे फंक्शन की आपके पास वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। और एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू का जब प्रोडक्ट लिया जाता है तो नेगेटिव वैल्यू आती है और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? लेस देन 0 होती है, यानी कि 0 से छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनती है? करेक्ट ऑप्शन बनती है। MCQ नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि f ऑफ a डॉट f ऑफ b लेस देन 0। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट MCQ है। हमने फाइंड करना है बीटा ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा ऑफ 1/2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमारे पास बीटा किसकी, बीटा ऑफ mn इक्वल होता है गैमा ऑफ m डॉट गैमा ऑफ n ओवर गैमा ऑफ m प्लस n। आपको इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बीटा ऑफ m n इक्वल होता है गैमा फंक्शन ऑफ m डॉट गैमा फंक्शन ऑफ n ओवर गैमा ऑफ, गैमा का साइन डाल देती हूँ, गैमा ऑफ m प्लस n। अब हमने फाइंड करना है बीटा ऑफ 1/2 तो अब हम क्या करेंगे? गैमा ऑफ 1/2 गैमा ऑफ 1/2 डॉट गैमा ऑफ 1/2 ओवर गैमा ऑफ 1/2 करेंगे तो गैमा ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक हो गया, गैमा ऑफ 1 आ गया। अब देखिए गैमा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ पाई के होता है और गैमा ऑफ 1/2 ये भी स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे गैमा ऑफ 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपने जब 1/2 पुट किया प्लस 1/2 पुट करेंगे, यानी कि m की जगह और n की जगह 1/2 पुट करेंगे, 1/2 और 1/2 एड अप होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 का जो गैमा होता है वो आपके पास क्या होता है? मतलब 1 आ जाता है, क्योंकि आपके पास 0 फैक्टोरियल बनता है ना, तो 1 बन जाएगा। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया? पाई आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है? करेक्ट ऑप्शन बनती है। आपने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। सबसे पहले आप बीटा ऑफ mn लेंगे और उसके बाद आप मतलब बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें जस्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर बस एक ही चीज़ यूज़ करनी है कि गैमा ऑफ 1/2 किसके इक्वल है? गैमा ऑफ 1/2 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ पाई के, और ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी बन जाएगी, यानी कि पाई आ जाएगा। पाई आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है? करेक्ट ऑप्शन बनती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, बार बार पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि हम इस टाइप के लेक्चर स्टूडेंट्स की डिमांड पे कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है ताकि सब स्टूडेंट्स को इस टाइप के लेक्चर्स मिल सकें। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।